हेलो प्यारे बच्चों, अब आपके अपने YouTube चैनल सोनू सक्सेस सुपौल पर फिर से आप लोगों को हम लेके आ रहे हैं 12th का फिजिक्स लेक्चर दूसरा, यूनिट नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 4। देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जो है और अस्टेर ने क्या क्या बताया, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेट के बारे में अध्ययन करते हैं, उसमें जो चौथा चैप्टर आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। ये आपका चौथा चैप्टर था। इसमें क्या हुआ था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में 1820 ईस्वी में और अस्टेर ने बताया कि यदि किसी कंडक्टिंग वायर से करंट प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसने क्या किया, अपना एक प्रयोग दिया। देखा कि एक किसी कंडक्टिंग वायर को, ठीक है, कंडक्टिंग वायर है, किसके नीचे रखा, किसी कंडक्टर के नीचे जो है चुंबकीय सुई को रखा, चुंबकीय सुई को रखा। इन्होंने क्या किया, साउथ से नॉर्थ की ओर करंट प्रवाहित किया। पहला केस में साउथ से नॉर्थ की ओर करंट प्रवाहित किया, तो ये जो चुंबकीय सुई देख रहे हैं आप, ये चुंबकीय सुई विक्षेपित होकर वेस्ट की ओर हो जाती है। ये घूम गई इधर, चुंबकीय सुई हो गई किधर, साउथ वेस्ट की ओर। वेस्ट इन द सेंस क्या हुआ, पश्चिम, ठीक है। दूसरा प्रयोग में क्या किया, जब यही कंडक्टर के नीचे जो है इन्होंने क्या किया, ऊपर से नीचे प्रवाहित किया, मतलब यहां पर नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर जब प्रवाहित किया, तो ये जो आप चुंबकीय सुई देख रहे हैं ये हो गया उल्टा, इधर किधर, ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर, ईस्ट माने पूरब की ओर। फिर देखा कि जब हम कंडक्टर के नीचे रख रहे हैं, ऐसा यदि हो रहा है, अब देखते हैं किस पर रखेंगे, कंडक्टर के ऊपर रखते हैं। इन्होंने क्या किया, फिर जो है दूसरा कंडीशन में ये तो नीचे रखा। अब क्या क्या, ये मान लेते हैं कंडक्टर है और ये यहाँ पर आपका चुंबकीय सुई है। ये है, देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इन्होंने क्या किया, कंडक्टर के ऊपर रखा और तब इसमें करंट प्रवाहित किया, किधर से किधर, साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर जो प्रवाहित किया, तो देख रहा है ये जो पहले जो ऊपर में था, नीचे में था, तो ये हो गया था वेस्ट की ओर, तो लेकिन ये हो जाता उल्टा, किधर हो जाता है, वेस्ट की ओर हो जाता है। वेस्ट नहीं, इधर क्या है, ये ईस्ट, ईस्ट की ओर हो जाता है। तीसरा कंडीशन में ये देखा। फिर चौथा कंडीशन में देखा, कंडक्टर के यदि ऊपर रखते हैं और हम नॉर्थ से साउथ की ओर प्रवाहित करते हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर जो प्रवाहित करते हैं, तो ये जो आपका चुंबकीय सुई है ये उल्टा हो जाता है, वेस्ट की ओर हो जाता है, वेस्ट की ओर हो जाता है। और पांचवा कंडीशन बोला कि जब देख रहे हैं सब जो है ये विक्षेपित हो रहा है, एक बार हम करंट प्रवाहित नहीं करते हैं। इन्होंने क्या किया, करंट जो है फ्लो नहीं किया, करंट प्रवाहित क्या किया, नहीं किया। जब नहीं किया ना, तो इस चुंबकीय सुई का जो है, चुंबकीय सुई का जो है नॉर्थ पोल किधर चल गया, नॉर्थ में। इसका जो है नॉर्थ पोल नॉर्थ दिशा में और साउथ पोल साउथ दिशा में। इसका मतलब जो है, इस निष्कर्ष से क्या स्पष्ट हुआ, इस निष्कर्ष से क्या स्पष्ट हुआ कि यदि हम जो है चुंबकीय सुई में या करंट प्रवाहित करेंगे तो ये चुंबकीय सुई विक्षेपित होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसका मतलब हम यही जान सकते हैं कि यदि किसी मैग्नेट से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और करंट प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो ये 5 ऑब्जर्वेशन जो है इन्होंने बताया। तो पहला ऑब्जर्वेशन जो है कल हम आपको, पीछे हम आपकी कक्षा में लिखाए थे लेक्चर 1 में, प्रयोग द्वारा उन्होंने पाया कि 1 नंबर में जब कंडक्टर के नीचे साउथ से नॉर्थ की ओर करंट प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय सुई वेस्ट की ओर हो जाते हैं। 2 नंबर देके लिखिए, 2 नंबर देके लिखिए, जब चुंबकीय सुई को कंडक्टर के नीचे
जब चुंबकीय सुई को जब चुंबकीय सुई को कंडक्टर के नीचे रखकर कंडक्टर के नीचे रखकर कंडक्टर के नीचे रखकर किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर करंट प्रवाहित किया जाता है, करंट प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल, तो चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल किधर हो जाएगा, किधर हो गया, ईस्ट की ओर हो जाता है, ईस्ट की ओर हो जाता है, माने पूरब। ईस्ट की ओर हो जाता है, ईस्ट की ओर हो जाता है। अगला 3 नंबर में लिखिए, 3 नंबर में किधर, कंडक्टर कहाँ रखेंगे, ऊपर। लिखिए, जब चुंबकीय सुई को, जब चुंबकीय सुई को कंडक्टर के ऊपर, जब चुंबकीय सुई को कंडक्टर के ऊपर रखकर, जब चुंबकीय सुई को कंडक्टर के ऊपर रखकर साउथ से नॉर्थ की ओर करंट प्रवाहित किया जाता है, साउथ से नॉर्थ की ओर करंट प्रवाहित किया जाता है, तो चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल, तो चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल किधर जाएगा सर, ईस्ट की ओर हो जाता है, ईस्ट की ओर हो जाता है। ईस्ट की ओर हो जाता है, ईस्ट की ओर हो जाता है, ईस्ट की ओर हो जाता है। अगला 4 नंबर में क्या होगा, जब चुंबकीय सुई को कंडक्टर के ऊपर रखकर, 4 नंबर में लिखिए, जब चुंबकीय सुई को, जब चुंबकीय सुई को कंडक्टर के ऊपर रखकर, जब चुंबकीय सुई को कंडक्टर के ऊपर रखकर, जब चुंबकीय सुई को कंडक्टर के ऊपर रखकर नॉर्थ से साउथ की ओर करंट प्रवाहित किया जाता है, नॉर्थ से साउथ की ओर करंट प्रवाहित किया जाता है, तो चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल वेस्ट की ओर हो जाता है, तो चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल वेस्ट की ओर हो जाता है, चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल वेस्ट की ओर हो जाता है। 5 नंबर में लिखिए, अच्छा, यदि कोई करंट प्रवाहित नहीं करेंगे कंडक्टर से तो क्या होगा, चुंबकीय सुई नॉर्थ में कुछ नहीं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, हाँ लिखिए, यदि कंडक्टर से, 5 नंबर में लिखिए, यदि कंडक्टर से करंट प्रवाहित नहीं किया जाए, यदि कंडक्टर से करंट प्रवाहित नहीं किया जाए, तो यदि कंडक्टर से करंट नहीं प्रवाहित किया जाए,
तो प्रत्येक स्थिति में मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ की ओर तथा साउथ पोल साउथ की ओर हो जाता है। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ की ओर तथा साउथ पोल साउथ की ओर आ जाता है। साउथ पोल आ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब सर है कि पहला केस में ये जो चुंबकीय सुई है, ठीक है, चुंबकीय सुई को आप कहाँ रखें? कंडक्टर के नीचे। चुंबकीय सुई को आप कहाँ रखें? कंडक्टर के नीचे रखें और करंट प्रवाहित किए किधर से किधर? करंट प्रवाहित आप किए साउथ से नॉर्थ की ओर। तो इसका जो है ना, तो इसका जो है नॉर्थ पोल किधर हो जाएगा? पहला केस में वेस्ट की ओर हो जाएगा। जब आप कंडक्टर के नीचे चुंबकीय सुई को रख रहे हैं और करंट प्रवाहित कर रहे हैं किधर? नॉर्थ से साउथ की ओर, ये हो जाएगा वेस्ट। कंडक्टर को ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगा ईस्ट, मतलब ये दोनों अपोजिट, फिर ये अपोजिट। ऊपर रखेंगे नॉर्थ साउथ तो वेस्ट। यदि कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा तो इससे जो कोई होगा कोई दिशा नहीं, क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा? दिशा नहीं हो, मतलब नॉर्थ की ओर। नॉर्थ पोल किधर होगा? नॉर्थ की ओर। साउथ पोल साउथ की ओर। साउथ पोल किधर होगा? साउथ की ओर होगा। मतलब इस निष्कर्ष से क्या निकलता है? यदि किसी कंडक्टर से करंट नहीं प्रवाहित करेंगे तो नहीं होगा, करंट प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। तो नीचे से लिखिए उपर्युक्त निष्कर्ष से, उपर्युक्त ऑब्जर्वेशन से, ऐसे लिखो, उपर्युक्त ऑब्जर्वेशन देखकर, उपर्युक्त ऑब्जर्वेशन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी कंडक्टर से, उपर्युक्त ऑब्जर्वेशन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी कंडक्टर से करंट प्रवाहित किया जाता है, जब किसी कंडक्टर से करंट प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये सारणी बना लीजिए, ये काम देगा आपको। ये इस तरह से समझाने के पर्पज से दिए हैं। कोई कंडक्टर, ठीक है, एक मिनट इसका बना लीजिएगा। अब स्टार मार के लिखिएगा एम्पियर स्विमर्स लॉ। ये VBA क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। स्विमर्स तैराकी, लॉ नियम, स्विमर, एम्पियर के तैराकी नियम में क्या किया कि एक तरह से करंट प्रवाहित कर रहा है और दूसरा छोड़ बात कर रहा है। ये इधर है मान के चलते करंट, और हम इधर चुंबकीय सुई के लेके देख रहे हैं। कह रहा है एम्पियर के तैराकी नियम द्वारा किसी कंडक्टर से करंट प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करता है, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस नियम के अनुसार कंडक्टर को सुई तथा तैराक, कंडक्टर को सुई मान के चलते हैं और यहाँ पर जो है हम तैराक मान के चलते हैं, या कोई तैराक है तो कंडक्टर को सुई तथा तैराक के बीच रखकर तैराक को सुई को देखते हुए, तैराक जो है सुई को देखते हुए, यहाँ पर तैराक को माने तैराक को देख रहा है कौन? सुई को देखते हुए यहाँ पर करंट प्रवाहित करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा? ये जो तैर रहा है इसका जो बायां हाथ है ये होगा नॉर्थ की ओर और दायां हाथ जो ये होगा
साउथ की ओर, तो समझ जाएंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यही कहलाएगा एम्पियर स्विमर्स लॉ। एम्पियर साहब ने ये बताया था। ठीक है, तो आप इनको लिख लीजिए। फिर जो है हम लोग जो है इस पर यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ऑब्जेक्टिव यदि रहेगा कि जैसे पीछे पढ़ाएंगे किसी कंडक्टर के ऊपर में रखकर साउथ से नॉर्थ को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा। तो इतना ही रहने दीजिए आप लोग। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले कक्षा में।